दोस्तों, मैं पंकज चास्टा युवा कल संस्था वायरस को रिप्रेजेंट करता हूँ और आप सभी के सामने उपस्थित हुआ। दोस्तों, आज मैं उन अभिभावकों के लिए आया हूँ जो अभिभावक अपने बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं और उन्हें संस्कार दे रहे हैं। जिनके बच्चे 2 साल से लेके 10 साल 15 साल तक की उम्र के हैं, जिनके बच्चे अभी डेवलप होने की स्थिति में, उन अभिभावकों के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी अपने बच्चे को अगर अच्छी संस्कार देने हैं, अच्छी बातें सिखानी है और जिंदगी में उसके कॉन्फिडेंस को और उस बच्चे को एक कोहिनूर बनाना है, तो इन 5 बातों का आपको हमेशा ध्यान देना होगा। दोस्तों, अगर आपने ये 5 बातें ध्यान से नहीं की अपने बच्चे के साथ, तो मैं यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, आपका बच्चा डेवलप नहीं हो पाएगा। तो वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा। अपनी जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए उसे जिंदगी में बहुत तकलीफ आएगी। आपकी इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से, आपकी इन छोटी छोटी बातों की वजह से बच्चे की माइंड को मेंटली तौर पर बीमार बना दिया जाता है। बचपन से ही हम लोग कर देते हैं। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, हर बच्चे का अलग अलग तरीके का क्राइटेरिया होता है, हर बच्चे का अलग अलग तरीके से सोचने का तरीका होता है, हर बच्चे का अलग तरीके से रिएक्ट करने का तरीका होता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो बुज़दिल टाइप के होते हैं, जो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जिंदगी भर शर्मिंदा रहते हैं न जाने किस बात के ऊपर। कुछ बच्चे होते हैं जो धोखा देना सीख जाते हैं, झूठ बोलना सीख जाते हैं, अपने आप से, अपने माता पिता से, अपने स्कूल टीचर से, अपने परिवार से, अपने भाइयों से, बहनों से, सबसे झूठ बोलना सीख जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कोशिश नहीं करते, किसी भी चीज़ की कोशिश नहीं करते कि मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊँ, कोशिश नहीं करेंगे, कुछ अच्छा हेल्थ के लिए कुछ कर लूँ या स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कर लूँ, कोशिश नहीं करेंगे। वो सोचते जरूर है कि मुझे ये सब करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छी चीज़ों से दूर हो जाते हैं और नेगेटिव चीज़ की ओर अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा सिगरेट पी रहा है तो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई बच्चा अगर किसी तरीके से गलत काम कर रहा है तो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और कुछ बच्चों की लाइफस्टाइल ही वो उस ट्रैक पे चली जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास टैलेंट बहुत होता है, बहुत होशियार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, लेकिन वो उस टैलेंट को अपनी मार्कशीट के ऊपर नहीं दिखा पाते। बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं लेकिन स्टेज पे नहीं जा पाते। बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ वो घर के अंदर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाहर जब मार्केट के अंदर आते हैं, समाज के अंदर आते हैं, जब इस दुनिया के अंदर आते हैं, तो अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाते। कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में एक बैरियर बन जाती है किसी चीज का, जो उसे आगे नहीं बढ़ने देता। ये सारी समस्याएं हमारे बच्चों के साथ आती हैं। आप खुद एनालिसिस कीजिए कि कौन सी समस्या आपके बच्चे के साथ आ रही है, और ये सारी समस्याएं बड़ी होने के बाद, बच्चे के बड़े होने के बाद उसकी जिंदगी का बैरियर बन जाती है, उसकी सफलता का बैरियर बन जाती है, उसे सफल नहीं होने देती ये सारी चीजें। क्या परमपिता परमेश्वर बच्चे को जन्म देता है, उसके साथ में ये सारी प्रॉब्लम्स को भी जन्म देता है? ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारी छोटी छोटी गलतियां, अभिभावकों की छोटी छोटी गलतियां तो उस बच्चे के दिमाग पे इतना बड़ा असर छोड़ती है कि वो जिंदगी भर उस चीज को भूल नहीं पाता और जिंदगी को, उस चीज को अपनी जिंदगी का पार्ट समझने लग जाता है कि मैं ऐसा ही हूँ। फिर लोग बोलते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, फिर वो माँ बाप भी बोलते हैं मेरे बेटे की किस्मत खराब है, मेरे बेटे का दिमाग खराब है, मेरे बेटे का तो सोचने का नजरिया अलग है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप उसे जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा। परमपिता परमेश्वर ने आपको एक पूरा कागज दिया है, आप उस पर जो लिखेंगे वो ही छप जाएगा। तो जो 5 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वो अपनी जिंदगी में अपने बच्चे के साथ कभी मत कीजिएगा। अगर आपने की तो आपके बच्चे की जिंदगी की सफलता का बैरियर आप खुद बन जाएंगे दोस्तों। सबसे पहली चीज है कि आप अपने बच्चे का मजाक मत बनाइए। जैसे ही आप अपने बच्चे का मजाक बनाना शुरू करते हैं, बच्चा बुज़दिल होना शुरू हो जाता है, बच्चा शर्मिंदगी महसूस करना शुरू कर देता है। एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया कि बच्चा छोटा है, आप अपने परिवार के साथ बैठे और बच्चे ने टॉयलेट कर दिया है अंदर, जो कि एक नेचुरल चीज है, जो भगवान की देन है। अगर हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन हम उसका मजाक बनाने लग जाते हैं, हम उस पर हंसने लग जाते हैं, और बच्चे को धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि मैं जो भी करूंगा ये दुनिया हंसेगी, जैसा भी मैं करूंगा ये दुनिया हंसेगी, और वो बच्चा बुज़दिल बन जाता है। उसके पास अगर कुछ है भी तो वो दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाता, क्योंकि वो बुज़दिल बन जाता है। उसे लगता है कि दुनिया उस पर हंसेगी, मैं इस दुनिया के लायक नहीं है। ये उसको समझ में नहीं आता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो जाता है और बच्चा बुज़दिल और शर्मिंदगी, जिसको हम लोग आजकल शाही बोलते हैं, शाही नेचर का बच्चा है, लेकिन वो शाही नेचर का नहीं है। बचपन में उसके ऊपर बहुत लोगों ने हंसा होगा, बहुत लोगों ने उसका मजाक बनाया होगा, इसके परिवार ने उसका मजाक बनाया होगा, इसके लिए वो शाही नेचर उसमें डेवलप हो गया। तो दोस्तों, कभी भी अपने बच्चे की किसी चीज के ऊपर, किसी कमजोरी के ऊपर उसका मजाक मत बनाइए। मोहल्ले में मत बनाइए, अपने परिवार में मत बनाइए, दोस्तों के बीच में मत बनाइए। अपने बच्चे का कहीं पे भी मजाक मत बनाइए।
अगर आपने अपने बच्चे का मजाक बनाना शुरू कर दिया तो आप अपने बच्चे को बुज़दिल बनाना शुरू कर दिया। दूसरा दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने बच्चे पे एतबार कीजिए, अपने बच्चे पे भरोसा कीजिए। अगर आपने उस पर भरोसा नहीं किया तो आपका बच्चा झूठ बोलना सीख जाएगा, धोखा देना सीख जाएगा, आपका भरोसा जीतने की कोशिश करेगा, लेकिन वो जिंदगी भर वो नहीं कर पाएगा और जिंदगी भर के लिए वो झूठा हो जाएगा। उस पर लोग एतबार नहीं करेंगे, उससे लोग बात नहीं करेंगे और उसकी जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा बैरियर बनेगा उसका झूठ बोलना, उसका धोखा देना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो धोखेबाज होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कभी भरोसा ही नहीं किया गया और उसे हमेशा ये लगने लग जाता है कि पब्लिक मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगी। इसके लिए भरोसा दिलाने के लिए वो बहुत सारी मनगढ़ंत चीजें पब्लिक के सामने पेश करना चालू कर देता है, बहुत सारी मनगढ़ंत चीजें। उसको ये लगता है कि मैं ये सब बोलूंगा तो शायद मेरे ऊपर भरोसा कर दे। और ये जो एतबार नहीं करने की शुरुआत होती है वो उसके घर से होती है। जैसे आप अगर अपने बच्चे को, दो बच्चे बैठे हैं, एक बड़ा बच्चा बैठा है, एक छोटा बच्चा बैठा है, अगर आपने कांच का बर्तन बड़े बच्चे को दिया और छोटे को बोला कि नहीं तू मत लेके जा, तू नीचे गिरा देगा, ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप उस पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस जिंदगी में कभी डेवलप नहीं होगा। तो दूसरा, आप हमेशा अपने बच्चे पे भरोसा कीजिए। अगर आप अपने बच्चे से अपने बच्चे को अगर झूठ से दूर रखना चाहते हैं तो अपने बच्चे पे भरोसा कीजिए। तीसरा, जिस बच्चे को सबसे ज्यादा ताने मिलते हैं ना दोस्तों, वो बच्चा कोशिश करना बंद कर देता है। उसको मालूम है मैं कुछ भी करूंगा तो मुझे ताना ही सुनना है। अगर उसको मालूम है कि मेरे को जब कुछ करने से, नहीं करने से ताना ही मिलने वाला है तो मैं क्यों करूं, वो कोशिश करना ही बंद कर देता है। जिंदगी में भी बड़ा होने के बाद भी वो कोशिश करना बंद कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मुझे ताना ही मिलने वाला है। तो दोस्तों, जिंदगी में अपने बच्चे को ताना मत कीजिए, किसी एक चीज की गलती को बार बार रिपीट मत कीजिए कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। अगर आप उसे रिपीटेड करते जाएंगे तो आपका बच्चा कोशिश करना बंद कर देगा, आपकी सुनना बंद कर देगा, आपको समझना बंद कर देगा। अगर जिंदगी में किसी चीज के ऊपर आपके बच्चे से गलती हो गई तो एक बार उसे समझा दीजिए कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। अगर फिर भी आप उसे रिपीटेड करते जाएंगे तो आपका बच्चा लापरवाह हो जाएगा, आपका बच्चा की जिंदगी में किसी भी चीज के ऊपर कोशिश करना बंद कर देगा। तो ऐसा आप कभी मत कीजिए। तीसरा, ताना देना बंद कीजिए, अपने बच्चे को ताना मत दीजिए। चौथा, अगर आपने अपने बच्चे की किसी काम की तारीफ नहीं की, उसकी हौसला अफजाई नहीं की, तो वो अच्छी चीजों से दूर होने लग जाएगा। अगर आपने अपने बच्चे की तारीफ नहीं की किसी अच्छे काम के लिए तो वो अच्छे कामों से दूर होने लग जाएगा, उसे अच्छे काम पसंद नहीं आएंगे, वो नेगेटिव कामों में जाना पसंद करेगा। दोस्तों, अगर आपने उसका सही जगह पे, सही वक्त पर अगर आपने उसकी तारीफ नहीं की, उसके हौसले को नहीं बढ़ाया, आपने उसकी हौसला अफजाई नहीं की, तो बच्चा वो सारे काम छोड़ देगा, अच्छे काम छोड़ देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं कुछ भी करूं मुझे कुछ उसका फायदा नहीं है। हर इंसान को तारीफ की जरूरत होती है दोस्तों, हर इंसान। एक पति पत्नी के बीच में भी अच्छे रिश्ते कायम करने के लिए आपको तारीफ करने की जरूरत होती है। तो आप अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? जब भी बच्चा अच्छा काम करे उसकी तारीफ कीजिए, झूठी तारीफ नहीं। ये ध्यान रखिएगा, ये बाल भर का फर्क है, एकदम माइनर फर्क है। झूठी तारीफ नहीं, लेकिन सच्ची तारीफ। अगर बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है तो आप उसकी अच्छी तारीफ कीजिए, तो जिंदगी में वो अच्छे कामों के साथ जुड़ा रहेगा। जिस बच्चे को सबसे ज्यादा मारा पीटा जाता है, जिस बच्चे के साथ मारपीट होती है घर पे, जिस छोटी छोटी बातों पे अगर उसे मारा जाता है, उसके ऊपर हाथ उठाया जाता है, तो उसका टैलेंट, मासूमियत, उसकी सच्चाई इस दिल में ही दफन हो जाती है दोस्तों। वो कितना भी बच्चा टैलेंटेड हो, लेकिन वो बड़ा होने के बाद भी, आपने देखा होगा दोस्तों, जब हाथी छोटा होता है तो एक छोटी सी रस्सी के साथ उसको बांध दिया जाता है, उसके पैर को बांध दिया जाता है। उसके दिमाग में हमेशा ये डेवलप हो जाता है कि मुझे बहुत बड़ी जंजीर के साथ बांध दिया गया है और मैं अभी इससे छूट नहीं सकता हूँ। जब वो हाथी बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ताकतवर हो जाता है, जो बहुत टन वाली जंजीर को भी एक झटके में तोड़ सकता है, फिर भी उसे एक रस्सी के साथ ही बांधा जाता है और उसी पैर को बांधा जाता है जिस पैर से उसको बचपन से बांधा गया है, क्योंकि उसके दिमाग में ये डेवलप कर दिया गया है कि ये रस्सी तुमसे नहीं टूटेगी, ये रस्सी तुमसे ज्यादा मजबूत है, ये रस्सी तुमसे ज्यादा ताकतवर है। चाहे उस रस्सी की हाथी के सामने कोई औकात नहीं है, लेकिन हाथी उसको नहीं तोड़ पाता। ठीक वैसी स्थिति आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। अगर आप उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो यकीन मानिए उसका टैलेंट आप उसके दिल में ही छुपा रहे हैं, उसका टैलेंट आप दफन कर रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे वास्तव में सक्सेस हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छा जाए, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा आपका नाम करे, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा टैलेंटेड हो, तो ये पांचों चीजें अपनी जिंदगी में अपने बच्चे के साथ कभी मत कीजिए। जय सिया राम।